जेडीयू का तेजस्वी को संदेश, नीतीश कुमार फिर से मारेंगे पार्टी। आरजेडी विधायक के बयान पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा। लालू राबड़ी के राज को बताया आतंक का राज। बिहार महागठबंधन में मचा घमासान, टूट सकता है गठबंधन। बिहार महागठबंधन में तलवारें खिंच गई हैं, नेता एक दूसरे को देख लेने की धमकियां दे रहे हैं। आरजेडी विधायक ने नीतीश कुमार के लिए शिखंडी शब्द का इस्तेमाल किया तो जेडीयू की ओर से तेजस्वी को ही निशाने पर लिया जाने लगा। तेजस्वी को लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि वह अपने लोगों को रोक लें, नहीं तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। लालू यादव के शासन को जंगल राज बताया जा रहा है। ये सब बातें गठबंधन के अंदर से ही निकल कर सामने आ रही हैं, तो राज्य की विरोधी पार्टी यानी बीजेपी खड़ी होकर दूर से तमाशा देख रही है। जेडीयू नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। नीतीश कुमार ने 2025 का दांव भी इसलिए चला था कि कम से कम 3 साल तक उन्हें सत्ता का चैन और सुख मिल जाएगा, लेकिन आरजेडी विधायक तो 3 से 4 महीने तक इंतजार करने को तैयार ही नहीं दिख रहे। दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने वादा तोड़ा है, 3 महीने तक की बात हुई थी, अब 3.5 साल तक कुर्सी से चिपके रहने की चाह में है। उनकी छवि पलटू राम की है, 3.5 साल में कभी भी पलट जाएंगे तो नुकसान आरजेडी और उसकी छवि का होगा। लोग कहेंगे कि आखिर हम लोगों ने ऐसे पलटू राम का साथ ही क्यों दिया। हमले आरजेडी और जेडीयू दोनों की तरफ से ही हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमले आरजेडी की ओर से हो रहे हैं, तो जेडीयू जवाब में दिखा रही है कि हमले उसे भी करना आता है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के ताजा बयान ने तो जेडीयू नेताओं के सब्र के पैमाने को तोड़कर ही रख दिया। सुधाकर सिंह ने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें कुर्सी प्रेमी, समझौता तोड़ने वाला और शिखंडी तक बता दिया। तो जेडीयू की ओर से जवाब देने का जिम्मा उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पूरी तरह से खामोश हैं, उनके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से इस बात को कह चुके हैं कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने और आरजेडी से गठबंधन करने का फैसला ललन सिंह का ही था। उन्होंने ललन सिंह के फैसले पर सिर्फ मुहर लगाई थी। ललन सिंह दावा कर रहे थे कि आरजेडी और जेडीयू की विचारधारा एक है, उसके साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बीजेपी की सांप्रदायिकता राजनीति के चलते अपना वोट भी खिसक जाएगा, लेकिन अब आरजेडी से गठबंधन करके पूरी जेडीयू ही फंस गई है। आरजेडी नेता राजनीति की सभी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, तो जेडीयू नेता पूरी खामोशी से अपने नेता की हो रही बेइज्जती को सहन कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का सब्र अब टूटता जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को ही निशाने पर ले लिया और ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव अपने विधायक की जबान पर लगाम लगाएं, नहीं तो ये ना तो आरजेडी विधायक के लिए अच्छा होगा और ना ही ये तेजस्वी यादव के लिए अच्छा होगा। साफ तौर पर इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं, और इस बार वो जिन 2 नेताओं के कहने पर पलटने वाले हैं उसमें से एक उपेंद्र कुशवाहा होंगे, तो दूसरे इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह के बयान पर तेजस्वी के साथ साथ लालू यादव को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जी, जरा गौर से देखिए और सुनिए अपने एक माननीय विधायक के बयान को, और उन्हें बताइए कि राजनीति में भाषाई मर्यादा कितनी बड़ी अहमियत रखती है। सुधाकर सिंह उस शख्स को शिखंडी कह रहे हैं जिन्होंने बिहार को उस खौफनाक मंजर से मुक्ति दिलाने की मर्दानगी दिखाई थी, वह भी तब जब उसके खिलाफ बोलने से पहले लोग दाएं बाएं झांक लिया करते थे। खौफनाक मंजर के मायने से साफ है कि नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता संभाली थी, और उपेंद्र कुशवाहा की माने तो उस समय बिहार में जो सरकार थी उस दौर में बिहार में खौफनाक स्थिति चल रही थी, और सरकार लालू और राबड़ी देवी की थी। कुशवाहा ने तेजस्वी से कहा कि सुधाकर सिंह को बताएं कि नीतीश कुमार को जब सत्ता मिली थी तो बिहार के हालात क्या थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।